इस वीडियो में मैं आपको एक लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रैटेजी दिखाने वाला हूं जो सभी टाइम फ्रेम्स पे काम करती है और स्मार्ट मनी ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती है। ये वही स्ट्रैटेजी है जो आपकी ट्रेडिंग को अगले लेवल तक ले जा सकती है, क्योंकि ये आपको मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर्स के मूव्स के साथ जोड़ती है। तो अगर ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आपको अपडेट मिले। अब इस वीडियो में आप सीखेंगे कि मार्केट मेकर्स आपको कैसे फंसाते हैं। आप उनकी स्ट्रैटेजीज को समझेंगे और जानेंगे कि इन ट्रैप्स से कैसे बचा जाए। आप मार्केट मेकर मॉडल को समझेंगे, वे कैसे काम करते हैं और उनके मूव्स को पहले से कैसे पहचाना जाए। आप यह भी सीखेंगे कि लिक्विडिटी स्विप्स को कैसे पहचानें और यह जानें कि वे रियल है या फेक। वीडियो में आपको रियल चार्ट एग्जाम्पल्स भी दिखाए जाएंगे, जहां आप इस स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप एक्शन में देख पाएंगे, एनालिसिस से लेकर प्रॉफिट तक। ये स्ट्रैटेजी स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के लिए सभी तरह की ट्रेडिंग में काम करती है। ये अलग अलग मार्केट्स में भी इफेक्टिव है, जिसमें फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स, कमोडिटीज और फ्यूचर्स भी शामिल हैं। मार्केट मेकर्स जानते हैं कि आप कैसे ट्रेड करते हैं। वे उन पैटर्न्स को समझते हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं, और डबल टॉप इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जब प्राइस किसी रेसिस्टेंस लेवल को 2 बार हिट करता है, ऊपर नहीं जा पाता और रिवर्स होने लगता है, तो आपको लगता है कि ये एक क्लियर सेल सिग्नल है। आप शॉर्ट पोजीशन एंटर करते हैं और अपना स्टॉप लॉस रेसिस्टेंस के ऊपर रखते हैं। लेकिन असल में क्या हो रहा है? मार्केट मेकर्स जानबूझकर रेसिस्टेंस लेवल को कुछ देर तक होल्डर रखते हैं ताकि आप जैसे ट्रेडर्स अट्रैक्ट हो सके। वे जानते हैं कि आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ क्लस्टर हो रहे हैं, ठीक डबल टॉप के ऊपर। जब इनफ ट्रेडर्स एंटर कर लेते हैं तो अचानक प्राइस ऊपर जंप करता है और रेसिस्टेंस को तोड़ देता है। ये कोई असली ब्रेकआउट नहीं है, ये एक लिक्विडिटी स्वीप है। मार्केट मेकर्स स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करते हैं ताकि उन्हें अपने खुद के सेल ऑर्डर्स को हायर प्राइस पर फील करने के लिए लिक्विडिटी मिले। एक बार जब वे लिक्विडिटी इकट्ठा कर लेते हैं तो प्राइस अचानक रिवर्स होता है और उसी दिशा में गिरता है जिसका आपने पहले अनुमान लगाया था, लेकिन अब आप ट्रेड से बाहर हो चुके होते हैं और देखते रह जाते हैं। डबल बॉटम भी एक ऐसा पैटर्न है जिस पर ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स भरोसा करते हैं। यह ऐसा लगता है जैसे प्राइस के बाउंस होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल गया हो। जब प्राइस किसी सपोर्ट लेवल को 2 बार टेस्ट करता है तो आपको लगता है कि यह एक अच्छा मौका है बाय ऑर्डर प्लेस करने का। आप एक लॉन्ग ट्रेड एंटर करते हैं और अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल के नीचे रखते हैं, यह सोचकर कि यह सेफ रहेगा। लेकिन असलियत कुछ और होती है। मार्केट मेकर्स जानते हैं कि यह पैटर्न रिटेल ट्रेडर्स के बीच बहुत पॉपुलर है। वे सपोर्ट लेवल को बस उतनी देर तक होल्ड रखते हैं जब तक कि इनफ बायर्स अट्रैक्ट ना हो जाए और स्टॉप लॉसेस डबल बॉटम के नीचे क्लस्टर ना हो जाए। सही समय आने पर प्राइस सपोर्ट से नीचे गिरता है, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन यह असली ब्रेकआउट नहीं है। मार्केट मेकर्स आपके स्टॉप लॉसेस से बनी लिक्विडिटी का इस्तेमाल डिस्काउंट प्राइस पर बाई करने के लिए करते हैं। जब वे इनफ लिक्विडिटी इकट्ठा कर लेते हैं तो प्राइस अचानक रिवर्स होता है और ऊपर जाने लगता है और आप ट्रेड से बाहर हो चुके होते हैं, ये सोचकर कि आपने तो पैटर्न को सही से फॉलो किया था, फिर भी क्या गलत हुआ। ट्रेंड लाइंस भी कई ट्रेडर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल होती है, जिससे वे मार्केट डायरेक्शन को पहचानते हैं और एंट्री प्लान करते हैं। ये साफ, लॉजिकल और भरोसेमंद दिखती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट मेकर्स जानते हैं कि आप इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं, और इसी जानकारी का इस्तेमाल वे आपको फंसाने के लिए करते हैं। जब आप देखते हैं कि प्राइस एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है और इसे कई बार टच कर रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप सोचते हैं कि अगर प्राइस फिर से ट्रेंड लाइन को छुएगा तो आप एंटर करेंगे। जब प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आता है तो आप अपना ट्रेड प्लेस करते हैं और अपना स्टॉप लॉस उसके ठीक बाहर रखते हैं, ये सोचकर कि यह सेफ रहेगा। लेकिन समस्या यह है कि आप अकेले नहीं हैं। कई ट्रेडर्स वही ट्रेंड लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने स्टॉप लॉसेस को ठीक उसी जगह रख रहे हैं। मार्केट मेकर्स इस बिहेवियर को पहचानते हैं और एक लिक्विडिटी पुल बनाने का मौका देखते हैं। इसके बजाय कि प्राइस बाउंस करे, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। आप सोचते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक है, लेकिन ये असली ब्रेक नहीं है, ये एक लिक्विडिटी ग्रैब है। मार्केट मेकर्स ट्रिगर हुए स्टॉप लॉसेस से बनी लिक्विडिटी का इस्तेमाल अपने खुद के ऑन ऑर्डर्स भरने के लिए करते हैं। एक बार जब वे इनफ लिक्विडिटी इकट्ठा कर लेते हैं तो प्राइस रिवर्स होता है और उसी ट्रेंड को फिर से फॉलो करने लगता है जिसका आपने पहले अनुमान लगाया था। लेकिन अब आप ट्रेड से बाहर हो चुके होते हैं और मार्केट मेकर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया होता है। अब मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से दिखाने वाला हूं कि मार्केट मेकर्स कैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स का इस्तेमाल करके
रिटेल ट्रेडर्स को फंसाते हैं और उनका पैसा अपना बना लेते हैं। आप एक सपोर्ट लेवल को स्पॉट करते हैं जहां से प्राइस कई बार बाउंस हो चुका होता है। ये भरोसेमंद लगता है, इसलिए आपको लगता है कि ये लेवल पहले भी बना रहा था और यहां बाइंग करना सेफ होगा। जैसे ही प्राइस फिर से सपोर्ट के पास आता है, आप अपना ट्रेड प्लेस करते हैं और अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के ठीक नीचे रखते हैं, ये सोचकर कि यह सेफ रहेगा। लेकिन असल में क्या होता है, मार्केट मेकर्स आपके सपोर्ट लेवल को एक मौके की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉसेस को इस लेवल के ठीक नीचे क्लस्टर कर देते हैं, जिससे एक लिक्विडिटी पूल बन जाता है। फिर बाउंस होने के बजाय प्राइस अचानक सपोर्ट के नीचे चला जाता है और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। आपको लगता है कि सपोर्ट लेवल फेल हो गया और मार्केट नीचे गिर रहा है, लेकिन रियलिटी में ये एक लिक्विडिटी ग्रैब होता है। मार्केट मेकर्स आपके स्टॉप लॉसेस से बनी लिक्विडिटी का इस्तेमाल डिस्काउंट प्राइस पर बाइंग करने के लिए करते हैं और अपने ऑर्डर्स फिल करते हैं। इसके बाद प्राइस अचानक रिवर्स होता है और ऊपर चला जाता है, बिल्कुल उसी दिशा में जैसा आपने पहले अनुमान लगाया था। लेकिन अब आप ट्रेड से बाहर हो चुके होते हैं और मार्केट मेकर्स ने आपके लॉस से प्रॉफिट कमा लिया होता है। अब रेसिस्टेंस को देखते हैं। आप एक ऐसा लेवल देखते हैं जहां प्राइस ऊपर जाने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है और ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लगता है। आपको लगता है कि यह सेल करने का सही मौका है। आप एक शॉर्ट ट्रेड एंटर करते हैं और अपना स्टॉप लॉस रेसिस्टेंस लेवल के ठीक ऊपर रखते हैं, ये सोचकर कि यह लेवल बना रहेगा। लेकिन ठीक सपोर्ट की तरह मार्केट मेकर्स इस रेसिस्टेंस लेवल का भी फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि इस लेवल के ठीक ऊपर कई सेलर्स अपने स्टॉप लॉसेस रखते हैं, जिससे एक और लिक्विडिटी पुल बन जाता है। फिर अचानक प्राइस रेसिस्टेंस के ऊपर स्पाइक कर जाता है और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। जब ऐसा होता है तो आपको लगता है कि यह एक बुलिश ब्रेकआउट है और आप अपना ट्रेड पलटकर लॉन्ग भी कर सकते हैं। लेकिन यह असली ब्रेकआउट नहीं होता, यह एक फेक मूव होता है जिसे लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए डिजाइन किया जाता है। एक बार जब स्टॉप लॉसेस स्वीप हो जाते हैं तो प्राइस अचानक रिवर्स होता है और गिरना शुरू कर देता है, बिल्कुल उसी दिशा में जैसा आपने पहले अनुमान लगाया था। लेकिन अब आप ट्रेड से बाहर हो चुके होते हैं। मार्केट मेकर्स रिटेल ट्रेडर्स की तरह ट्रेड नहीं करते। वे एक साथ बड़े ऑर्डर्स प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि इससे मार्केट डिसरप्ट हो सकता है। इसके बजाय वे समय के साथ अपने ऑर्डर्स को फैलाते हैं और सप्लाई डिमांड जोन बनाते हैं जहां प्राइस बार बार रिएक्ट करता है। अगर उनके ऑन ऑर्डर्स को फील करने के लिए इनफ बायर्स या सेलर्स नहीं होते तो वे इन जोन्स में लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए हेर फेर करते हैं। जब मार्केट मेकर्स बाइंग करना चाहते हैं तो वे छोटे छोटे बाय ऑर्डर्स प्लेस करके एक डिमांड जोन बनाते हैं, जिससे प्राइस ऊपर बाउंस करता है। अगर उन्हें ज्यादा सेलर्स की जरूरत होती है तो वे कुछ समय के लिए प्राइस को जोन से नीचे धकेल देते हैं। इससे वहां बाइंग किए हुए ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं और नए सेलर्स अट्रैक्ट होते हैं, जिससे उन्हें लिक्विडिटी मिलती है। एक बार जब उनके ऑन ऑर्डर्स फील हो जाते हैं तो प्राइस फिर से ऊपर चला जाता है। जब मार्केट मेकर्स सेलिंग करना चाहते हैं तो वे धीरे धीरे अपने सेल ऑन ऑर्डर्स प्लेस करके एक सप्लाई जोन बनाते हैं, जिससे प्राइस गिरने लगता है। अगर उन्हें ज्यादा बायर्स की जरूरत होती है तो वे कुछ समय के लिए प्राइस को जोन से ऊपर धकेल देते हैं। इससे वहां सेलिंग किए हुए ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं और नए बायर्स अट्रैक्ट होते हैं, जिससे उन्हें लिक्विडिटी मिलती है। एक बार जब उनके ऑन ऑर्डर्स फील हो जाते हैं तो प्राइस तेजी से नीचे गिरता है। तो हमारी स्ट्रैटेजी दो मेन एलिमेंट्स पर बेस्ड है, सप्लाई और डिमांड जोन एंड लिक्विडिटी स्वीप्स। हालांकि इस सेटअप को ट्रेड करने से पहले यह कंफर्म करना जरूरी है कि जिस सप्लाई या डिमांड जोन पर आप ध्यान दे रहे हैं वह सच में मार्केट मेकर्स द्वारा बनाया गया है। यही फर्क हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को कम भरोसेमंद सेटअप्स से अलग करता है। सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैंने कुछ प्रूव्ड क्राइटेरिया डेवलप किए हैं जिनकी मदद से यह बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से पहचाना जा सकता है कि मार्केट मेकर्स कहां ऑपरेट कर रहे हैं। अब इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मूव का कैंडल साइज। आपको यह देखना होगा कि क्या बड़े और बोल्ड कैंडल्स लगातार एक ही दिशा में जा रहे हैं। ये बड़े इंस्टीट्यूट के सिग्नल होते हैं जो साफ इंडिकेशन देते हैं कि मार्केट मेकर्स एक्टिव हैं। जोन की फ्रेशनेस। यहां एक गोल्डन रूल है, सिर्फ उन्हीं जोन्स पर फोकस करें जो पहले कभी टेस्ट नहीं हुए हैं। किसी जोन का पहला टेस्ट सबसे इफेक्टिव होता है और सक्सेस की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी देता है। ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। आपको उन मूव्स पर ध्यान देना चाहिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स जैसे कि पिछले हाई या लो को तोड़ते हैं। जब यह स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ होता है तो यह एक क्लियर सिग्नल होता है कि मार्केट मेकर्स एक्शन में हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। यह समझने की जरूरत है कि आपको केवल उन्हीं जोन्स में ट्रेड करना चाहिए जहां कम से कम 3 गुना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिले। अब जब आप एक क्वालिटी सप्लाई या डिमांड जोन के लिए जरूरी क्राइटेरिया समझ चुके हैं
तो ट्रेड सेटअप की ओर बढ़ते हैं। पहला स्टेप है डिमांड जोन को स्पॉट करना। ये जोन्स इसलिए बनते हैं क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूट जैसे बैंक और हेज फंड अपनी पूरी पोजीशन को एक साथ नहीं खरीद सकते। अगर वे ऐसा करें तो मार्केट में बड़ा बाउंस आ जाएगा और कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसके बजाय वे धीरे धीरे खरीदारी करते हैं, जिससे एक ऐसा जोन बनता है जहां से प्राइस बार बार बाउंस करता है। इस स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट होती है लिक्विडिटी स्वीप। जब प्राइस डिमांड जोन से नीचे गिरता है तो उन ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं जिन्होंने बहुत जल्दी एंट्री ले ली थी। यह प्रोसेस उस लिक्विडिटी को प्रोड्यूस करती है जिसकी बड़े इंस्टीट्यूटों को अपनी बाकी की बाइंग पूरी करने के लिए ज़रूरत होती है। लिक्विडिटी स्वीप के बाद अक्सर प्राइस वापस डिमांड जोन के अंदर क्लोज होता है। यह इस बात का क्लियर सिग्नल होता है कि इंस्टीट्यूट मार्केट को ऊपर धकेलने के लिए तैयार है। ये स्ट्रैटेजी सभी टाइम फ्रेम्स पर काम करती है, लेकिन इसमें सही टॉप डाउन एनालिसिस की ज़रूरत होती है। अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पर ट्रेड कर रहे हैं तो आपका हायर टाइम फ्रेम 1 घंटे का चार्ट होगा। अगर आप 1 घंटे के चार्ट पर ट्रेड कर रहे हैं तो आपका हायर टाइम फ्रेम डेली चार्ट होगा। 4 घंटे के चार्ट के लिए वीकली चार्ट को हायर टाइम फ्रेम के रूप में इस्तेमाल करें। और अगर आप डेली चार्ट पर ट्रेड कर रहे हैं तो आपका हायर टाइम फ्रेम मंथली चार्ट होगा। एक बार जब आप अपने ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पर एक ट्रेड स्पॉट कर लें तो हायर टाइम फ्रेम पर स्विच करें ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि आपका ट्रेड प्लान मार्केट की बड़ी दिशा से मेल खाता है। अब चलिए एक रियल चार्ट उदाहरण देखते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर आप एक क्लियर सप्लाई जोन बनते हुए देखते हैं। ये जोन इसलिए बना क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूट धीरे धीरे सेल ऑर्डर्स प्लेस कर रहे थे, जिससे इस एरिया से प्राइस तेजी से नीचे गिर गई। अब ये कंफर्म करते हैं कि सप्लाई जोन सभी जरूरी क्राइटेरिया को पूरा करता है या नहीं। ये स्टेप ये तय करने में मदद करता है कि जोन वैलिड है और ट्रेडिंग के लायक है या नहीं। मूव का कैंडल साइज। सप्लाई जोन से गिरावट में कैंडल्स को देखें, वे बड़े और एक सेम साइज के हैं। ये दिखाता है कि इस मूव में इंस्टीट्यूट एक्टिवली शामिल थे। कैंडल साइज स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को कंफर्म करता है। जोन की फ्रेशनेस। अब यह देखें कि क्या यह जोन पहले टेस्ट किया गया है। ये क्लियर है कि सप्लाई जोन फ्रेश और अनटच है, जिसका मतलब है कि इंस्टीट्यूट अभी तक इस लेवल पर वापस नहीं आए हैं। जोन की फ्रेशनेस इसे बेहद भरोसेमंद बनाती है। ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर को देखें। सप्लाई जोन से गिरावट ने 15 मिनट के चार्ट पर एक इंपॉर्टेंट पिछले लो को तोड़ दिया है। यह स्ट्रक्चरल ब्रेक इस बात को कंफर्म करता है कि इंस्टीट्यूट प्राइस को नीचे धकेल रहे हैं। ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल को वैलिडेट करता है। हर क्राइटेरिया पूरा होने के साथ सप्लाई जोन को एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के रूप में कंफर्म कर लिया गया है। अब पेशेंटली वेट करें कि प्राइस वापस सप्लाई जोन में रिट्रेस करे। जैसे जैसे प्राइस सप्लाई जोन के करीब आती है, लिक्विडिटी स्वीप के सिग्नलों पर ध्यान दें, क्योंकि यह एंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल है। जब प्राइस सप्लाई जोन में रिट्रेस करता है तो एक इंपॉर्टेंट घटना घटती है। ये थोड़े समय के लिए जोन से ऊपर ब्रेक करता है, लेकिन फिर वापस जोन के अंदर क्लोज होता है। यही लिक्विडिटी स्वीप कहलाता है और ये ट्रेड के लिए एक नेसेसरी सिग्नल है। इंस्टीट्यूट जानबूझकर प्राइस को जोन से ऊपर धकेलते हैं ताकि जल्दी सेल पोजीशन ओपन करने वालों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएं और उन बायर्स को फंसाया जा सके जो सोचते हैं कि मार्केट अब ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर रहा है। इस प्रोसेस से उन्हें अपनी बची हुई सेल ऑर्डर्स को भरने के लिए ज़रूरी लिक्विडिटी मिल जाती है। जैसे ही प्राइस लिक्विडिटी स्वीप के बाद सप्लाई जोन के अंदर क्लोज होता है, ये इंडिकेशन देता है कि इंस्टीट्यूट्स ने अपनी लिक्विडिटी इकट्ठा कर ली है और अब वे मार्केट को नीचे धकेलने के लिए तैयार हैं। यही वह मूवमेंट है जब आपको ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए। आप अपना सेल ऑर्डर उसी कैंडल पर प्लेस करते हैं जो लिक्विडिटी स्वीप के बाद सप्लाई जोन के अंदर क्लोज हुआ हो। इससे यह कंफर्म होता है कि आप इंस्टीट्यूशंस के साथ एंट्री ले रहे हैं। अपना स्टॉप लॉस लिक्विडिटी स्वीप के हाई के ठीक ऊपर सेट करें। यह आपको किसी भी अनइंटेंशनल मूव से बचाता है, जबकि आपका रिस्क मिनिमम रहता है। फिर अपने टारगेट को 15 मिनट के चार्ट पर अगले डिमांड जोन पर सेट करें। यही वह लेवल है जहां से प्राइस के बाउंस करने की सबसे अधिक पॉसिबिलिटी होती है। अपने एंट्री से स्टॉप लॉस की दूरी को मापें और यह कंफर्म करें कि टेक प्रॉफिट लेवल कम से कम 3:1 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को पूरा करता हो। अब देखें कि आगे क्या हुआ। जैसा कि उम्मीद थी, मार्केट ने सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट किया और सीधे हमारे टारगेट की ओर बढ़ा। प्राइस तेजी से गिरा और प्रॉफिट टारगेट को हिट कर लिया। अब जब आपने इस स्ट्रैटेजी को एक्शन में देखा और इसकी इफेक्टिवनेस को समझा, तो इसे अपने चार्ट्स पर इस्तेमाल करने का समय आ गया है। इन स्टेप्स को फॉलो करें, अपने ट्रेड्स में इस्तेमाल करें और देखें कि कैसे आपका ट्रेडिंग परफॉर्मेंस बेहतर होता है। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी ऐसी स्ट्रेटजीज मिलती रहें। अगर आपका कोई सवाल है या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। आइए
मिलकर सीखते और आगे बढ़ते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं।